हेलो एवरीवन। ट्रिगोनोमेट्री ASTC रूल क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो एक्स और वाई एक्सिस होता है वो ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इस क्वाड्रेंट में जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उससे हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक है। जो इनिशियल पॉइंट होता है यहाँ पे 0 डिग्री, 360 डिग्री, देन यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखेंगे और 270 को 3π/2 लिखेंगे। ठीक है। तो अब हमारा मेन काम क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में ये जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, वो याद रखना। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? ASTC रूल। तो ASTC रूल का मतलब है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए A फॉर ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे जो S लिखा हुआ है तो S का मतलब है साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है। यहाँ पे जो T है वो किसे डिनोट करता है? ना टैन पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे जो कॉफ़ी C लिखा हुआ है तो C का मतलब कॉस पॉजिटिव होगा। देखो इसे कैसे याद रखोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। अभी सेकेंड में हम लोगों ने लिखा है साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सबका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इसीलिए ऐड शुगर, एस से साइन, साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे टैन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, और इसे छोड़ के बाकी जितना भी वैल्यू है वो सब नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 2 लिखते हैं, टी से टैन पॉजिटिव और टैन के साथ कॉट पॉजिटिव। ओके। तो लास्ट को क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी का मतलब C कॉस पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज होते हैं 0 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये जितना भी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है इसे देखने से तो बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, लेकिन अगर एक बार तुम लोग ये ASTC रूल से समझ लोगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो ये जितना भी फॉर्मूला है तुम्हें इजीली आ जाएगा। ठीक है। तो अभी एक एक करके इसे देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 0 डिग्री प्लस थीटा के लिए वैल्यू। ठीक है। फिर निकालेंगे 0 डिग्री माइनस थीटा। अब 0 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या होता है पहले समझो। ये ASTC रूल से हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो ये एक प्लेन पेपर है, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। सपोज यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये होता है हमारा 0 डिग्री। ओके। तो 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब मैं अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाना चाहूँ तो मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँगी? मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगी। ठीक है। तो 90 डिग्री से मुझे आगे जाना है, तो 90 डिग्री से आगे जाने के लिए मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगी। फिर मुझे 180 से आगे जाना है तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगी। तो मुझे 270 से आगे जाना है तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी। तो इसे क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब घड़ी का सुई यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चलता है, लेकिन ये जो ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वाड्रेंट है हम लोग घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, इसीलिए इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री को जाने के लिए मैं कुछ एंगल यहाँ पे ऐड करूँगी तभी मैं आगे जाऊँगी। ठीक है। मुझे 0 डिग्री से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब मुझे कुछ घटाना पड़ेगा। अगर मैं माइनस थीटा करूँगी तभी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ पाऊँगी। अगर मुझे आगे जाना है तो मैं ऐड करूँगी। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 90 डिग्री में खड़ी हूँ और मुझे कोई बोल रहा है आगे जाने के लिए, मतलब मुझे कुछ ऐड करके आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? कुछ वैल्यू को मैं माइनस करूँगी तभी मैं पीछे जा सकती हूँ। ओके। सिमिलरली यहाँ पे मैं 180 में खड़ी हुई हूँ, कोई मुझे बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी ना मैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर पाऊँगी। अगर मुझे बोलेगा कोई पीछे जाओ तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से कुछ माइनस कर दूँगी। ठीक है। तो सिमिलरली 270 में मैं खड़ी हुई हूँ, मुझे आगे जाना है तो मैं कुछ ऐड करूँगी।
अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं क्या करूँगी, कुछ माइनस करूँगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, आगे जाने के लिए ऐड करेंगे और पीछे जाने के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, इतना अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी जितना भी फॉर्मूला है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट था हमारा 0 डिग्री प्लस थीटा, साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, टैन 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 0 डिग्री प्लस थीटा, सेक 0 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 0 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इसे कैसे जनरेट करेंगे देखो। अभी ये जो क्वाड्रेंट हम लोगों ने लिखा है, मैं बस यहाँ से मैं 0 डिग्री के साथ कुछ ऑपरेशन करूँगी, मतलब एडिशन करूँगी और सब्ट्रैक्शन करूँगी। ठीक है, तो 0 डिग्री प्लस थीटा, तो अगर मैं 0 डिग्री पे खड़ी हुई हूँ, 0 डिग्री प्लस थीटा जब मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही हूँ। तो जहाँ पे मैं पहुँच रही हूँ वो क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, बस ये हमें याद रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव होंगे और इसका फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो इतना बस याद रखना है, ये 0 डिग्री प्लस थीटा का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए सबका वैल्यू सेम रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस में क्या बोला है, 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री प्लस बोल रहे थे जब आगे जा रही थी, अगर मैं माइनस बोलूँ तो 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब मैं नीचे जाऊंगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगी। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव और कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, यहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वो हमें याद रखना है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन, टैन, कॉट, कोसेक का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो देखो जिसका वैल्यू नेगेटिव है तो उसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। साइन 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ओके, तो अभी देखो कॉस 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसके आगे पॉजिटिव लिख देंगे। टैन 0 डिग्री माइनस थीटा, टैन 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इसके आगे नेगेटिव लगेगा। ठीक है, अब देखो कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, कॉट भी यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग माइनस कॉट थीटा लिखेंगे। सेक 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा का मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए ये पॉजिटिव सेक थीटा हो गया। कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा, तो 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इसके आगे नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इतना बस याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो ये चेक करना कि ये 0 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है या 0 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगी। उस क्वाड्रेंट में ये जो साइड में जितना भी वैल्यू लिखा होगा, साइन लिखा हो, कॉस लिखा हो, टैन लिखा हो, जितना भी वैल्यू लिखा होगा, मुझे चेक करना है कि जो क्वाड्रेंट में मैं जा रही हूँ उस क्वाड्रेंट में इनका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पे प्लस साइन थीटा लिखती, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, ये जो लिखा होगा वैल्यू
ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है वो पहले चेक करेंगे, फिर उसके साइड में जो वैल्यू लिखा होगा वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है वो देखेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लगा के उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, 360 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री, इसी पॉइंट को भी हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं 360 डिग्री प्लस थीटा बोलूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे हम लोगों ने 0 डिग्री प्लस थीटा के लिए सॉल्व किया था। अगर मैं बोलूँ 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे हम लोगों ने 0 डिग्री माइनस थीटा के लिए सॉल्व किया था। इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 0 डिग्री प्लस थीटा तो ये जितना भी वैल्यू देगा 360 डिग्री प्लस थीटा में सेम वैल्यू देगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर मैं बोल रही हूँ 360 डिग्री माइनस थीटा तो इसका मतलब जैसे हम लोगों ने 0 डिग्री माइनस थीटा किए थे, जहाँ पे नेगेटिव जहाँ पे पॉजिटिव, सेम वैल्यू 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए देगा। तो तुम लोग इसे कंपेयर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब डिस्कशन करेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री का मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है, प्लस थीटा का मतलब मैं यहाँ पे अगर खड़ी हुई हूँ तो मुझे आगे जाना है, आगे जाऊँगी का मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चली जाऊँगी। तो अब देखो ये जो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये जितना भी लिखा है उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 180 डिग्री प्लस थीटा, पहले चेक करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा तो अभी मैं डिस्कशन कर रही थी, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में किन किन रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है और किसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इन दोनों को छोड़ के बाकी साइन, कॉस, सेक और कोसेक का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। कैसे अभी फॉर्मूला जनरेट करेंगे, देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैं पहले माइनस लगाऊंगी, फिर जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है बस मैं क्या करूँगी, साइन थीटा यहाँ पे लिख दूंगी, और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगी और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलेंगे टैन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और टैन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो टैन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव टैन थीटा लिखेंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अभी कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये भी यहाँ पे आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा पॉजिटिव कॉट थीटा, ओके। यहाँ पे सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सेक यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस सेक थीटा। आ रहा है ना समझ में। पहले हम लोग चेक करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है तो उसके आगे पॉजिटिव लिखते हैं, अगर उस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो ये से हम लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा खत्म हुआ, अभी चलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है और कौन सा वैल्यू नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी जनरेट करते हैं। तो 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव साइन थीटा लिखी हूँ। अब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यहाँ पे वो नेगेटिव होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखी हूँ, ठीक है।
और tan भी क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैं माइनस लिखी हूँ। कॉट भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है, ओके। और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम लोगों ने पॉजिटिव कोसेक थीटा लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को बस याद रख के ये निकालना है। जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी तो तुम लोग समझ पाओगे कि कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो 180 डिग्री खत्म हुआ, अब चलेंगे 90 डिग्री और 270 में। तो 90 डिग्री यहाँ पे होता है 90 डिग्री और ये होगा हमारा 270 डिग्री। तो इसे याद रखोगे, 90 डिग्री और 270 डिग्री में हमारा जो रेशियोज है वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं माइनस थीटा करूँगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर मैं प्लस थीटा करूँगी तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री के साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट हो जाएंगे 90 डिग्री और 270 में, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री के लिए हम लोग फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 90 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो चेक करेंगे। तो 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है प्लस थीटा, तो ये आगे जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी मैं चेक करूँगी साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 90 डिग्री के लिए साइन चेंज होता है कॉस में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसका रूल क्या है, हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले यहाँ पे जो लिखा होगा 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो उसके साइड में लिखा हुआ है साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो हम लोग को इस रूल से पता चल जाएगा। साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री क्या करता है, साइन को कॉस में चेंज कर देता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में चलेंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, पहले चेक करूँगी ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जितना भी वैल्यूज लिखा हुआ है वो सब सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। तो 90 डिग्री के लिए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली अभी मैं टैन के लिए चेक करूँगी, तो टैन के लिए अगर मैं लिखूँगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले माइनस लिखेंगे। फिर 90 डिग्री के लिए टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग माइनस कॉट थीटा लिखेंगे, ओके। अभी कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी और ये 90 डिग्री के लिए कॉट चेंज हो जाएगा टैन में, ओके। फिर क्या करेंगे, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेक का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 90 डिग्री के लिए सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, ठीक है। अभी चेक करेंगे कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखोगे, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। तो इसे याद कैसे रखोगे, देखो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, ऐसे बोलते हैं। तो यही से हम लोग को याद रखना है, साइन 90 डिग्री के लिए चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, तो कॉट चेंज होगा टैन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, तो कोसेक चेंज होगा सेक में। ये किसके लिए ना 90 डिग्री के लिए। अभी 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए भी देखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा,
यहाँ पे चेक कर लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये पीछे जाएगा, तो पीछे जाने का मतलब ये है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जनरेट होगा यहाँ पे सबका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन जो रूल के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो ये खत्म हुआ 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। अब चलेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा में, मतलब प्लस होगा तो ये आगे जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा का मतलब ये पीछे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अभी से चेक करेंगे। तो यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये जो सबके लिए लिखा हुआ है 270 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, और 270 के लिए साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी 270 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ पे जो कॉस लिखा हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग माइनस लिखेंगे। तो 270 के लिए कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, तो सिमिलरली टैन 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस होगा, और टैन 270 के लिए कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी सेक 270 डिग्री माइनस थीटा वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन सेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगी, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। ठीक है, और यहाँ पे कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये भी जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, और यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, कोसेक 270 के लिए सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 270 डिग्री माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट देखेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए। तो सिमिलरली 270 डिग्री प्लस थीटा का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो अभी चेक करेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, और 270 के लिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। सिमिलरली कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू, 270 के लिए कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, और टैन चेंज हो जाएगा कॉट में। ओके, तो अभी यहाँ पे कॉट का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर कॉट चेंज हो जाएगा टैन में। सिमिलरली 270 प्लस थीटा के लिए सेक जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। ओके, तो कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और कोसेक 270 के लिए चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। ठीक है, ये जितना भी हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं ये सब ASTC रूल के हेल्प से ये लिख सकते हैं।